Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Today we would be meditating from the epistle according to Galatians. और आज जिस अध्याय का हम अध्ययन करने वाले हैं वो गलातियों की पत्री से है। It is a letter written by Paul to the churches in Galatia. और ये जो पत्री है पौलुस द्वारा लिखा गया गलातिया के कलीसिया के लिए। And it was one of the Roman province. और ये एक रोमियो का एक जगह था। And it was ruled by the Roman Augustus Caesar. और ये अगस्तस सीसर के द्वारा वहाँ पे राज्य किया जाता था। And Paul writes this to those churches. और पौलुस उन कलीसिया को ये बातें लिखता है। The purpose of writing this letter was to tell them about the freedom that they have in Christ. और ये पत्र लिखने का उद्देश्य पौलुस का ये था कि उन लोगों को बता के दे कि जो स्वतंत्रता उनका परमेश्वर में है उसके बारे में। And in verse 1 he starts like this. और पहला अध्याय के पहले वाक्य में वो इस प्रकार शुरू करता है। Paul, an apostle, not from men, nor through man, but through Jesus Christ. पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है। So Paul defines himself as an apostle from Christ and God. और पौलुस अपने आप को प्रेरित कहलाता है परमेश्वर की ओर से। And he is not an apostle of man. और ना ही प्रेरित है वो मनुष्यों की ओर से। He has been appointed by God. और वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। And right through the chapter, और पूरे अध्याय में he keeps repeating this word called. और ये बुलाहट के बारे में वो बार बार बोलता है। Today as we discuss about this chapter, आज जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं we will be discussing or meditating on the word called. और हम ज्यादातर बुलाहट शब्द के बारे में मनन करने वाले हैं। The problem in the church was, और इस कलीसिया की जो समस्या जो थी, when Paul was preaching in those churches, जब पौलुस इन कलीसियाओं में प्रचार कर रहा था, they came to the Lord. वो सब विश्वास में आए and they were growing. और वो सब आगे बढ़ रहे थे। After Paul left Galatia, लेकिन जब पौलुस गलीशिया नगर को छोड़ दिया, he came to know that lot of Jewish people came into the churches. उससे पता चला कि बहुत से यहूदी लोग उन कलीसियाओं में आ गए and they were distorting the gospel. और वो सुसमाचार को गलत रीति से सिखाने लगे वहाँ पे। And so Paul wanted to write them. और इसीलिए पौलुस यहाँ पर ये पत्री उनको लिखना चाहता था। And therefore the problem was a distorted gospel. और समस्या ये थी कि गलत सुसमाचार यहाँ प्रचार हो रहा था। And he introduces in verse 3 and 4. और तीसरे और चौथे वाक्य में वो इस प्रकार लिखता है, God has called us to deliver us from sin. परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम अपने पापों से बचाए जा सके। And God has called us to deliver us from this evil age. और इस दुष्ट समय से भी हमें परमेश्वर बचा सके, इसलिए हमें बुलाया गया है। And in verse 6 he says, और छठे वाक्य में वो इस प्रकार कहता है, he is so astonished that people get swayed away by different doctrines. और वो आश्चर्य हो जा रहा है कि लोगों को देखते हुए कि वो दूर होते जा रहे सुसमाचार की असलियत से। Because they don't understand how they have been called. और वो वहाँ पर समझ नहीं पा रहे कि उनकी बुलावट किस प्रकार की है। And they don't know who has called him. और वो ये नहीं समझ पा रहे कि किसने उन्हें असल में बुलाया है। And as Christians, और एक मसीह होने के नाते it is our responsibility to understand who has called us and why he has called us. हमारा उत्तरदायित्व होता है ये समझने का कि किसने हमें बुलाया और क्यों बुलाया है। And in this context, Paul refers to the Old Testament also. और इस संदर्भ में पौलुस पुराने नियम को भी लेता है। We read about it in Deuteronomy 4:2. और इस बारे में हम व्यवस्था विवरण चौथा अध्याय उसका दूसरा वाक्य में पढ़ते हैं। Deuteronomy 4:2. चौथा अध्याय उसका दूसरा वाक्य, Yes. जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। You shall not add to the word that I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God that I commanded. That means Paul is referring to the Jewish people that you are distorting the commandments of the Lord.
और इसका अर्थ ये है कि पौलुस उस कलीसिया से कहता है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को अलग कर रहे हो या गलत बना रहे हो। And Paul is warning them that if you do that, you will be accursed. और यदि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें श्रापित किया जाएगा। And Paul is also telling them about a plan. और पौलुस यहाँ पर उनको एक योजना भी बतला कर देता है। And when he is telling about it, और जब वो इस बारे में कहता है, he refers to the verses in Isaiah chapter 49 verse 5. और उसके लिए वो यशायाह की किताब 49 अध्याय से लेता है। Because he wants to tell them that all of us have been called the way Jesus Christ was also called. वो इसलिए कहना चाहता है क्योंकि हम सब यीशु मसीह के द्वारा ही बुलाए गए हैं इस बात को बताने के लिए। And we have been called by Jesus Christ and like Jesus Christ also. हम यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं और यीशु मसीह की तरह ही बुलाए गए हैं ये बात को बताने के लिए। And if we are partaking in the name of Jesus Christ, और यदि हम यीशु मसीह के नाम से भागीदार हो रहे हैं, and we are also called the same way. और हम भी उसी तरह बुलाए भी गए हैं। And the verse says that, और वचन इस प्रकार कहता है, and now the Lord says, He who formed me from the womb to his servant, to bring Jacob back to him, and that Israel might be gathered to him, for I am honored in the eyes of the Lord, and my God has become my strength. Isaiah 49:5. अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। There are 4 or 5 things God refers here. और यहाँ पर 4 या 5 बातों को दिया गया है। First is God has formed us in our womb, in our mother's womb. पहली बात ये कि जन्म ही से परमेश्वर ने हमें रचा है। And he has formed us to be his servant. और ऐसे रचा है कि ताकि हम उसके दास होकर जिए। Thirdly, he has formed us, or he has called us to be his servant, so that we will bring back the people of Israel. और इसलिए हमें दास होकर जीने के लिए कहा गया ताकि हम उसके लोगों को, इजराइलियों को लौटा ले आए। And today we are supposed to bring the lost people or the lost souls. और आज हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उन भटके लोगों को वापस परमेश्वर में लौटा लाए। And fifth one, it is a honor in the eyes of the Lord. और पांचवी बात ये है कि ये परमेश्वर की दृष्टि में आदर योग्य है। And this calling is a honor. और ये जो बुलावट है वो आदर के योग्य है। And to fulfill that honor, God will be our strength. और इस आदर को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारा बल होगा। So let us not be afraid. इसलिए हमें डरने की बात नहीं है। Paul is reminding the Jewish people or the church that this is the calling. और पौलुस गलाती के कलीसिया के लोगों को याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारा बल है। And it is a divine calling. और ये एक दिव्य बुलावट भी है करके बताता है। It is not just an ordinary call. और ये एक साधारण बुलावट है नहीं है। And we are partakers in that call. और हम उस बुलाहट के भागीदार हैं। And then he refers to his own testimony. फिर वो अपनी खुद की गवाही वहाँ पर देता है। We know that how Paul came to the Lord. हम जानते हैं कि पौलुस किस प्रकार परमेश्वर में आया। In Acts chapter 9 verse 1 to 10, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसका 1 से 10। Paul was called Saul. पौल जो था वो शाऊल के नाम से जाना जाता था। He was zealous for the Jewish traditions. और वो यहूदी के रिवाजों से बहुत ही लगाव रखने वाला व्यक्ति था। He hated the people who believed in Jesus Christ. और वो नफरत करता था उन लोगों से जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। And he was a threat to the believers. और उन विश्वासियों के लिए वो हमेशा एक रुकावट ठहरता था। And he, on one occasion, और लेकिन एक संदर्भ में he took letters from the high priest. और महायाजक के हाथ से उसने एक पत्र को लिया। And he wanted to arrest these men and women. और इन विश्वासी भाई बहनों को वो बंदीगृह में डालना चाहता था। And he was on his way to Damascus. और वो दमस्कस की ओर जा रहा था। On the way, और उस रास्ते में he saw a bright light. वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा प्रकाश को देखता And है। that was his first encounter with Jesus Christ. और ये पहली बार उसका यीशु मसीह से सामना होता है। In verse 5 we read like this. 5वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। And he said, "Who are you, Lord?"
and he said, I am Jesus whom you are persecuting. प्रेरितों का काम 9वां अध्याय 5वां वाक्य, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। And that was his first encounter. और ये पहला उसका सामना होता है यीशु मसीह के And the साथ। people who were with him also heard this sound or voice, और जो लोग उसके साथ थे उन्होंने भी इस आवाज को सुना, but they didn't see anybody. और लेकिन वो वहाँ पर किसी को देखते नहीं है। But we do not know, the Bible doesn't record whether they were transformed. हमें इस बारे में बाइबल नहीं बताती कि क्या उनमें कोई रूपांतर आया कि नहीं। But definitely Paul was converted. लेकिन पौलुस में एक रूपांतर आया। Paul was a pain to the believers. और वो विश्वासियों के लिए एक दर्द भरा जीवन था। And we know that he was a threat. और वो विश्वासियों को हमेशा सताया करता था। After the encounter, लेकिन पर यीशु मसीह से सामना करने के बाद he knew that he has been called. वो जान गया कि उसे बुलाया गया है। And it is a divine call. और ये एक दिव्य बुलाहट है करके वो समझ गया। So the letters of threat and letters of letters to arrest people, और जो पत्री उसके हाथ में थी कि लोगों को बंदीगृह में डाल दें, God converted it into letters of hope. और ये पत्री परमेश्वर ने बदल दिया एक आशा भरे पत्र में। And most of the New Testament is written by Paul. और नए नियम में कई जो अध्याय लिखे गए हैं वो पौलुस के द्वारा लिखी गए। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, an encounter with Jesus Christ has to convert into a blessing. परमेश्वर यीशु मसीह से जो सामना होता है वो हमेशा एक आशीष का कारण बन जाता है। Because he calls us. क्योंकि वो हमें बुलाता है। It is a divine call. और ये एक दिव्य बुलाहट है। In verse 15 he repeats it. और 15 वाक्य Galatians 1:15. गलीतियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 15 वाक्य में लिखा है, But when he who had set me apart before I was born and who called me by his grace. परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। And he knew that he confirms that he has been called before he was even born. और ये वो जानता था कि वो उसे बुलाया, परमेश्वर ने उसे बुलाया उसकी माता के गर्भ से पहले ही। And my dear brother, same is with us also. ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे साथ भी ऐसा ही है। We have been called before we were born. हमें भी बुलाया गया है हमारे जन्म होने से पहले ही। It is a grace of God. और ये परमेश्वर की अनुग्रह है। If we understand that, और यदि हम ये समझते हैं, like Paul, पौलुस की तरह, we will not go behind different gospels. हम फिर दूसरे सुसमाचार के पीछे नहीं जाएंगे। And we will know that we have a purpose. और हम जान पाएंगे कि हमारे में एक उद्देश्य है। In the life of Paul, और पौलुस के जीवन में we know that God has given him a purpose in verse 16. और पौलुस के जीवन में भी परमेश्वर ने एक उद्देश्य दिया था जो 16वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, Was pleased to reveal his son to me in order that I might preach him among the Gentiles. I did not immediately consult with anyone. जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। The purpose why God called Paul was to proclaim the gospel among the Gentiles. और जो उद्देश्य पौलुस को जो बुलाया गया था वो यह था कि वो अन्य जातियों के बीच में पुत्र के बारे में प्रकट करे। And in verse 22, और 22वें वाक्य में we read like this, and I was still unknown in person to the churches of Judea that are in Christ. In 23 we read like this, they only were hearing it said, he who used to persecute us is now preaching the faith he once tried to destroy. And 24, they glorified God because of me. गलातियों की पत्री पहला अध्याय 22 से 24 तक, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। Paul became a blessing to the churches in Galatia. और पौलुस गलीतियों के कलीसिया में एक आशीष का कारण बना। Not only to Galatia, केवल गलीतिया के कलीसिया में नहीं, to all the Gentiles. और सारे अन्य जातियों के बीच में। He proclaimed Christ. और उसने परमेश्वर
यीशु मसीह को प्रकट किया, and the consequence was और उसका परिणाम ये था, the people started glorifying God because of him. और उसकी वजह से लोग वहाँ पर परमेश्वर की महिमा करने लगे। My dear brothers and sisters, do you know our call? हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप अपनी बुलाहट को समझते हैं? Have I recognized my call? क्या मैंने अपने बुलाहट को समझा है? That will be the biggest miracle. और वो ही सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म होगा, Because as a Christian, क्योंकि एक मसीह के रूप में we are not called to go to churches, केवल हम इसीलिए नहीं बुलाए गए कि हम कलीसिया में ही जाए to go and worship in the churches. और जाकर वहाँ पर परमेश्वर की केवल आराधना ही करें, The encounter with Christ will convert ourselves into missionaries. और हमारा सामना जो परमेश्वर के साथ होगा वो हमें एक सेवक के रूप में बदल We देगा, have been called for that. और हम इसीलिए बुलाए गए हैं। And that is the purpose that Paul writes this letter. और वही उद्देश्य है पौलुस यहाँ पर ये पत्री लिखने का, That is the real transformation in a Christian. और यही एक सही रूपांतर है एक मसीह के जीवन में, That is how miracle happens. और ऐसे ही आश्चर्य कर्म होते हैं। And that is the biggest miracle that we can see in the Bible. और यही एक बड़ा आश्चर्य कर्म है जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। The miracle is not that we have a big house, big family, a lot of material blessings. आश्चर्य कर्म ये नहीं कि हमारे पास एक बड़ा घर है या बहुत सारे सांसारिक आशीषें हैं। The one who was not, who did not understand the divine call, understands the divine call. और जिसने दिव्य बुलाहट को नहीं समझा, जब वो समझ जाता है वही आश्चर्य का। That becomes a transformation in the churches, and people begin to glorify God. और वो कलीसियाओं में रूपांतर लाता है और लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। May God bless us with this word, and let us be transformed as people who proclaim the gospel according to His calling. और ये बात को हम समझे और हम ऐसे हो जाएं कि हम रूपांतरित होकर अपनी बुलाहट को समझकर आगे चलने वालों में से हो जाए। May God bless us with this word. और परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे। Amen. आमीन।